मुंबई में आज पीएम मोदी का मेगा रोड शो हुआ है और आपको बता दें कि घाटकोपर में करीब 2.5 किलोमीटर के रोड शो में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी है। मुंबई में 20 मई को चुनाव है और उससे पहले पीएम मोदी महायुति के अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये माया नगरी मुंबई में प्रधानमंत्री का द नरेंद्र मोदी मेगा शो। घाटकोपर वेस्ट से घाटकोपर ईस्ट तक करीब 2.5 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का जलवा देखा। जादू ऐसा कि मुंबई के लोग प्रधानमंत्री के एक दर्शन के लिए मानो उतावले हो रहे थे। मुंबई की 6 लोकसभा सीट के लिए 5वें चरण में 20 मई को मतदान है और बीजेपी चुनाव में पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। लिहाजा पीएम मोदी के रोड शो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री की दोनों ओर मौजूद। कहीं ढोल नगाड़ों से स्वागत किया, कहीं स्थानीय नृत्य और लोक कलाओं की नुमाइश ने मंत्रमुग्ध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो मुंबई में शुरू हो गया है और यहाँ लोगों का उत्साह जो है अभी भी चरम पर है। आप देख सकते हैं किस तरह पर यहाँ पर महिलाओं ने एक बैनर बनाया है जिस पर लिखा है युग पुरुष मोदी जी जिंदाबाद, और उनके लिए गाना भी गाया जा रहा है मोदी जी के लिए। और यहाँ पर लोगों का उत्साह जो है वो देखने लायक है। दोपहर से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और बड़े ही हर्षोल्लास से मोदी जी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? यहाँ एक अद्भुत, उनका तेजस्वी, उनका फेस देख के ऐसा लगा कि यही एक इंसान है जो इंडिया को विश्व गुरु बना सकता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही। मोदी आए हैं मोदी आए हैं, मेरे घाटकोपर के भाग आज खुल गए हैं। मोदी आए हैं, मोदी 400 पार हमको लेके जाएंगे, मोदी आए हैं। तो देख सकते हैं कि लोग कितना खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक झलक से, और उनको उम्मीद है कि 400 के पार बीजेपी जरूर जाएगी। पीएम मोदी का मुंबई में ये पहला रोड शो था। घाटकोपर वेस्ट से रोड शो शुरू होकर श्रेयस टॉकीज, सर्वोदय सिग्नल, सीआईडी ऑफिस, सांगनी स्क्वायर और हवेली ब्रिज होते हुए घाटकोपर ईस्ट तक पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पीएम मोदी मुंबई की सड़कों पर अपने समर्थकों के बीच रहे। उनका उत्साह देखकर उनका हौसला भी यकीनन और बढ़ रहा होगा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद सीटों के हिसाब से महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी अहमियत पीएम मोदी के 400 पार के नारे के लिहाज से भी अहम है। इसलिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और मुंबई में अपना पूरा सामर्थ्य दांव पर लगा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है हमारे घर पे भगवान आ रहे हैं, भगवान खुद चल के हमें दर्शन देना है। बहुत एक्साइटेड। मोदी आए हैं जैसे ऐसा लगता है कि हम अयोध्या में प्रयागराज में हम उनका जैसे स्वागत करते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे लोग देखो, इतने साउंड के बीच में, इतने गिरदी के अंदर सिर्फ एक झलक देखने के लिए ये सारे लोग आए हैं। पता नहीं फिर कब देखने मिलेगा। पीएम मोदी के रोड शो में महिलाओं ने उनकी आरती उतारी। पीएम मोदी की गाड़ी के आगे मराठी संस्कृति की झलक में महिलाओं का स्वरूप दिखा। जनसैलाब सड़कों पर था। बीजेपी का झंडा कोने कोने में लहर रहा था। महायुति के सियासी किरदार अपने दावे को मजबूत कर रहे थे। पीएम मोदी ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखा दी है। जनता का समर्थन साफ बता रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के मन में क्या है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की। दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को निशाने पर रखा, कभी धर्म को आधार बनाकर तो कभी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर। 20 मई को 5वें दौर का मतदान है और 20 मई को ही महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में घमासान है। साख का सवाल है, वर्चस्व को लेकर बवाल है। महाराष्ट्र में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी में जंग है, जिसे अपने पक्ष में करने के लिए आज कल्याण और डिंडोरी में पीएम मोदी ने 2-2 जनसभाओं को संबोधित किया। पहले डिंडोरी में पीएम मोदी ने कांग्रेस को धर्म के नाम पर घेरा। पीएम मोदी ने खुलकर कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए धर्म के आधार पर अलग बजट बांटना चाहती है। धर्म के आधार पर
बजट का भी बंटवारा धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। डिंडोरी में पीएम मोदी ने सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा नहीं खोला, बल्कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को भी नहीं बख्शा। मोदी ने राम मंदिर को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। डिंडोरी के बाद प्रधानमंत्री का कारवां कल्याण में आकर रुका। कल्याण और भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी ने महायुति के कल्याण के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे और कपिल पाटिल के लिए प्रचार किया, लोगों से वोट मांगे। मंच पर मुख्यमंत्री शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान भी मौजूद थे। कल्याण में भी पीएम ने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं। हालांकि पीएम ने महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं में महाविकास अघाड़ी को निशाने पर रखा, लेकिन पलटवार यूपी के रायबरेली से हुआ, जहां मोर्चा थामा प्रियंका गांधी ने। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? फिलहाल पूरा जोर 20 मई पर है, जहां मुंबई की 6 लोकसभा सीट समेत महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान है। ताकत दोनों पक्ष दिखा रहा है, अब फैसला जनता को करना है। कल्याण से मिथिलेश गुप्ता और रायबरेली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।